फिरौन के दिल में दुनिया आई, दुनिया ने दिल में घर कर लिया और ऐलान किया ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं तुम्हारा रब। फिरौन ने नारा लगाया मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मानो मुझे, सजदा करो, जो नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मैं हूं तुम्हारा रब। दुनिया दिल में आ गई, दुनिया। और हशर क्या, वो भी आपने देख लिया, कहता था ना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं हूं मैं। ख्वाब देखा, नुजूमी से ताबीर पूछी तो नुजूमी ने बताया तेरी हुकूमत में, बनी इसराइल में कोई बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। बड़ा परेशान, घबराया, बोले अब कैसे होगी बात, मैं तो अपने आप को रब कहता हूँ, अगर कोई मेरे मुकाबले में आ गया काम ख़राब हो जाएगी, पार्टी गिर जाएगी। कोई मशवरा बताओ, करना क्या है ताकि मेरी हुकूमत सलामत रहे, मेरी सल्तनत कायम रहे। मैं जो नारा देता हूँ पूरी दुनिया को, ना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, अगर कोई मेरे मुकाबले में आ गया तो क्या करूँगा। तो किसी ने मशवरा दिया ऐसा करो, बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हो ना सबको कत्ल कर दो। बोले ठीक, मशवरा तय पाया। अब जो भी बनी इसराइल में बच्चा लड़का पैदा होता ये उसे कत्ल कर देते। उसी साल अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तवज्जो चाहूंगा आपकी, तवज्जो चाहूंगा मैं। उसी साल, ए अल्लाह उसी साल क्यों? बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। मूसा पहले भी आ सकते थे, बाद में भी आ सकते थे, उसी साल क्यों? इस साल तो बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ए अल्लाह, तू मूसा को इसी साल क्यों पैदा फरमा रहा है? जवाब मिला इसलिए दुनिया का एक फिरौन नहीं बल्कि सारी दुनिया के सारे फिरौन इकट्ठा हो जाएं और सोचने पे मजबूर हो जाए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसी साल पैदा होगा मूसा। और कोई फिरौन ही कत्ल करवा नहीं सकता। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में ही क्यों आए? अजमेर में ही क्यों आए? रामपुर, मुरादाबाद, यूपी, किसी और इलाके में चले जाते, यही क्यों? गढ़ था, गढ़, बोल दो, गढ़ था गढ़, और काम गढ़ से शुरू किया जाता है। गढ़ था गढ़। ख्वाजा गरीब नवाज को यहां भेजा गया ताकि दुनिया देख ले। तशरीफ ला रहे थे, कोई मिले, कहां जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान। कि मत जाओ। क्यों? हम तो वापस आ रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल पाई। कहा तुम्हें किसने भेजा था? खुद गए थे। कहा मैं खुद नहीं जा रहा हूं, रसूलुल्लाह भेज रहे हैं, खुद नहीं जा रहा हूं। और जब सरकारे मदीना भेज रहे हैं तो आऊंगा नहीं, वहीं रहूंगा। और फिर दुनिया आज भी देख रही है, अंग्रेज आए जाएं। अंग्रेज से पूछा गया दुनिया में, हिंदुस्तान में घूमा, क्या क्या देखा? कहा बहुत सारी चीजें देखी, ताजमहल भी देखा, दिल्ली देखी, कुतुब मीनार देखा, लाल किला देखा, सोमनाथ का मंदिर देखा, दरिया बहते हुए देखे, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें देखी, मगर सबसे हैरत की चीज अगर कहीं देखी तो अजमेर में देखी। कहा अजमेर में क्या? अजमेर में कौन सा अजूबा? का अजूबा ये है, जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब तक बहयात थे तब भी हिंद पर हुकूमत। आज बज़ाहिर जमीन पर नहीं, जमीन में है, मगर फिर भी लाखों लोग हर वक्त मौजूद हैं और जमीन के अंदर से हिंद पर हुकूमत कर रहे हैं। ये किसकी अता है? ये मदीने वाले मुस्तफा की अता है। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे? कोई उसको टच कर सकता है? अल्लाह पाक ने उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आपके घर वालों ने पता क्या किया? एक संदूक लिया, उसमें रखा, दरिया में छोड़ दिया। ए अल्लाह तेरे हवाले। बोल दो यार सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तेरे हवाले। दरिया बहता हुआ जा रहा था फिरौन के घर। फिरौन की बीबी ने देखा, मुस्लिमा थी, निकाला,
अरे बच्चा हो चाहे किसी का भी हो, बच्चा बड़ा अच्छा लगता है। और जानते हो जो नबी होता है ना, वो अपनी उम्मत में सबसे अच्छा होता है। हाँ, एक तो बच्चा, जब देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत कि आपकी पेशानी में नबूवत का नूर चमक रहा है, दिल आ गया, बच्चा बहुत अच्छा है, इसे तो अपने घर में पालेंगे। अल्लाह की मसलियत तो देखो, जो मार रहा है उसी के घर में परवरिश। अल्लाह का करम देखिए, सारी दुनिया के फिरौन इकट्ठे हो जाएं और गौर करें, फिक्र करें, अपने आप पर इतराने वाले, मालो जर पर कूदने वाले, अपने बैकग्राउंड पर इतराने वाले जरा देखे तो सही। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फिरौन ही के घर में पलवा लिया। शक हो गया फिरौन को, कहीं यार वो बच्चा यही तो नहीं है। दाढ़ी पकड़ ली, कहा यही तो नहीं है। बोले जांच पड़ताल की जाए, एक तरफ फूल एक तरफ आग। बोले अगर अल्लाह का नबी होगा तो इतनी समझ होगी कि आग की तरफ नहीं जाएगा, फूलों की तरफ जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फूलों की तरफ बढ़ रहे थे, जिब्रील अमीन आए, ए मूसा आज फूलों की तरफ नहीं जाना है, आज तो आग की तरफ जाना है। हाँ, आपकी ज़िंदगी फूलों वाली ज़िंदगी है, मगर आज फूल की तरफ नहीं जाना है, आज तो आग की तरफ जाना है। गए आग की तरफ, अंगारा लिया, अपने मुंह में रख लिया। फिरौन को कंफर्म हो गया, बोले ये अल्लाह का नबी नहीं है, ये अल्लाह का नबी। नारा लगाया ना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले में। तू काहे को रब होता? रब तो वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। बोले यार जिसे पाला है वही। देख ले फिरौन, देख ले, तेरी ताकत सब खत्म, तेरी दादागिरी सब खत्म। बनी इसराइल का पीछा किया मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वालों का। बनी इसराइल आगे आगे गए, दरिया बह रहा था, उम्मती घबराए, बोले परेशान मत हो, जब अल्लाह साथ है तो परेशान क्यों होना है। दरिया में डंडा मारा, दरिया में रास्ते बन गए। अच्छा कहीं रास्ते बनते हुए देखें? पूरी रात पूरा दिन मारते रहिए, अगर एक भी रास्ता बन जाए तो है। वो सारे लोग दो पैरों के जानवर, बोले नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी, अबे हमारी तरह कैसे हो जाएंगे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, दरिया में डंडा मारा, अल्लाह ने रास्ते निकाल दिए, ये निकल गए। फिरौन अपने आप को रब कह रहा था, अगर नहीं जा रहा है तो इंसल्ट हो रही है, तौहीन हो रही है। बोले यार मैं तो रब हूँ, हैं, मैं तो रब हूँ। जब ये निकल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकल सकते? जब इनके लिए दरिया में रास्ते बन सकते हैं तो हमारे लिए भी तो बन सकते हैं ना, क्योंकि भाई हम तो रब हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी, कौम हमारा पीछा छोड़ देगी। जैसे पानी में गए, अल्लाह अल्लाह, दरिया ने अपने अंदर ले लिया। दरिया ने जब डुबोया तो फिरौन कहने लगा आमन तो बेरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया, मगर अब ईमान लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तो भैंस गई पानी में, और जब भैंस गई पानी में तो भीगेगी ज़रूर, डुबकियाँ तो लगनी है। अल्लाह अल्लाह कहने लगा आमन तो बेरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अल्लाह का हुक्म हुआ, दरिया ने फिरौन को अल्लाह अल्लाह अपने अंदर डुबोकर मार दिया। कुरान करीम की आयत है, फलियौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाली कौमें फिरौन की लाश को देखें और इबरत हासिल करें। फिरौन की लाश को देखें और अपने अंदर इबरत हासिल करें। अल्लाह अल्लाह, दुनिया पे हुकूमत करने वाले जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिरौन डूब गया, उसकी लाश को जिंदा रखा गया, उसकी लाश को बरकरार रखा गया। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए, मिस्र काहिरा, कायरो के अंदर जो राजधानी है, एक म्यूजियम है, उसके अंदर फिरौन की लाश रखी है। आज भी फिरौन की डमी उसके अंदर रखी है, केमिकल लगाकर उसको रखा गया। अल्लाह अल्लाह, कितना जमाना गुजर गया मगर आज भी फिरौन की लाश वहां पर पड़ी है। जब मिस्र में काहिरा गया तो मैं फिरौन को देखने के लिए गया और मैंने तकरीबन 1000 रुपये का टिकट खरीदा। मुझे बताइए फिरौन मनहूस कोई देखने की चीज़ है?
अरे मनहूस कोई देखने की चीज है, फिरौन कोई देखने की चीज है। मगर मैं गया, जानते हो क्यों? आज फिरौन तुझे देखने के लिए आ रहा हूं। देखना यह है तेरी अकड़ कहां है, तेरी कुर्सी कहां है, तेरे खुद्दाम कहां है, तेरा बैकग्राउंड कहां है, तेरा माल-ओ-ज़र कहां है। अल्लाह अल्लाह। जब मैं म्यूजियम में गया, मैं फिरौन के पास गया, मैंने फिरौन को देखा, मुझे हंसी आ गई। फिरौन बता तो सही, तेरा नारा कहां गया? ना रब्बुकुमुल आला, तू सबसे बड़ा रब है। ये तो बता तेरी रियाया कहां है, ये तो बता तेरे खुद्दाम कहां है, ये तो बता तेरा माल-ओ-ज़र कहां है, तेरी कुर्सी कहां है, तेरी हुकूमत कहां है। अल्लाह अल्लाह। यानी देखा यह जा रहा है, जो अपने आप को रब कहता, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने की कोशिश करता, अपने आप को अल्लाह अल्लाह सबसे अमीर गर्दानता, आज वो फिरौन इस पोजीशन में पड़ा है, अपने जिस्म से मक्की नहीं हटा सकता है। दुनिया में कितने कितने बड़े सत्ताधारी आए हैं, दुनिया में कितने कितने बड़े पहलवान, कितने कितने बड़े शाहीशाह आए हैं, जिनकी मूंछों पे चराग जलते हैं, मगर तुमने देखा नहीं। शद्दाद आया, शद्दाद खत्म, उसका मिशन खत्म हो गया। नमरूद आया, नमरूद खत्म हो गया, उसका मिशन खत्म हो गया। मगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया, अल्लाह पाक ने इब्राहिम के और उनके काम को, उनके नाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। फिरौन आया, फिरौन खत्म, उनका मिशन खत्म। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। अबू जहल, अबू लहब, ये दुनिया में आए, ये काम खत्म, इनका मिशन खत्म। अल्लाह अल्लाह। करबला की सरजमी पे पूरी सत्ता, पूरी ताकत के साथ यजीद आया था, सोच रहा था नबी के घर वालों को खत्म कर दूंगा, इस मिशन को खत्म कर दूंगा, यहीं पर खत्म कर दूंगा। तुमने देखा नहीं, अल्लाह अल्लाह, यजीद खत्म हो गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इस दुनिया में जिंदा वो रहते हैं जिन्हें रब चाहता है। देख लें, अगर दुनिया में रहना चाहते हो जिंदा, अपना काम, अपना नाम जिंदा रखना चाहते हो, तो फिर करना वो होगा जो अल्लाह चाहता है। जो अल्लाह चाहता है यही करना है। और न बड़े बड़े लोग दुनिया में आए और चले गए, काम खत्म, सबका एंड होना है, सबका एंड है, जाना सबको है। मुझे, आपको, सबको, कोई नहीं बचेगा, जाना सबको है। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है।